हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी पर श्याम माता की माला कब और कैसे पहनी जाती है, इसको हमें कब तक पहनना चाहिए, क्या हर साल इसमें मोती बढ़ाए जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं तो कितने बढ़ाए जाते हैं, इसे हमें कैसे पूजना चाहिए, कब तक रखना चाहिए, कब इसे उठा के रखना चाहिए, कब निकालना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, श्याम माता की माला जब हमारी शादी होती है, जब हम पहली बार होली अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो ये माला या तो मायके से आती है, मतलब लॉकेट, जो इसका लॉकेट होता है ना, जिसमें इसमें लॉकेट में गौ माता बनी होती है, उनके बछड़े होते हैं 5, ठीक है, बच्चे होते हैं उनके, और गौ माता होती है। और लॉकेट या तो ससुराल से आता है, या ससुराल से सास बना के देती है, या फिर हमारे मायके से आता है जब हम व्रत उठाते हैं पहली बार। अगर कोई नहीं बना के दे रहा है या आपके ससुराल में नहीं पहनी जाती है और वो बोल रहे हैं कि आप बनवा के पहन लो, तो आप खुद भी बनवा के इसको पहन सकते हैं लॉकेट को, ठीक है। और इसमें जब संतान होती है तब मोती बढ़ाए जाते हैं पहली बार। जब तक संतान नहीं होती तब तक ये खाली लॉकेट ही हमें डालना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी एक संतान हो गई पहली, चाहे बेटी हो या बेटा हो, आप इसमें मोती बढ़ा लें, ठीक है। आपकी दूसरी संतान होती है तो मोती बढ़ा लें। अब बहुत सारे घरों में क्या होता है कि हर साल जो है ना, बच्चे की उम्र के हिसाब से मोती बढ़ाए जाते हैं इसमें, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि इसमें हर साल मोती नहीं बढ़ाए जाते। मान लीजिए एक संतान हो गई, उसके नाम के मोती बढ़ेंगे, फिर दूसरी संतान होगी, दूसरी संतान के नाम के मोती बढ़ेंगे। उसके बाद जब उन संतानों की शादी होगी तब हमारे घर में ये मोती बढ़ाए जाते हैं। मतलब कि ये हर साल मोती नहीं बढ़ते हमारे घर पे, लेकिन बहुत सारे घरों में हर साल मोती बढ़ते हैं। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम व्रत रखते हैं हर साल, वैसे वैसे हर बार एक एक मोती बढ़ाया जाता है दोनों साइड। तो अगर आपको ऐसे करना है, हर साल मोती बढ़ाने हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वंश के थ्रू अपने मोती बढ़ा लें, मतलब जैसे जैसे वंश बढ़े वैसे वैसे मोती बढ़ाने हैं, तो इस मोती को आप जब भी बढ़ाएं जब आपके घर में वंश की वृद्धि हो, ठीक है। वंश की वृद्धि मतलब बच्चे होते हैं जब जब ये मोती बढ़ाए जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारा वंश बढ़ता है ना, वंश की वृद्धि होती है, घर में कोई वंश आता है, नया बच्चा पैदा होता है, तभी ये मोती बढ़ाए जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस माला को हमें कब पहनना है, तो देखिए, होली अष्टमी वाले दिन, होली अष्टमी से एक दिन पहले आप रात को इसे निकाल लें, अच्छे से इसको साफ़ कर लें, क्योंकि ये रखी रखी बहुत काली हो जाती है। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद जब आप सुबह कथा करते हैं, दोपहर में जब आप कथा करते हैं ना, तो इस माला को आपको वहीं पे रख के पहले पूजना है। हल्की सी जल की छींटे देनी है, तिलक करना है, गौ माता है ना सभी, उनको तिलक करना है। तिलक करने के बाद थोड़े से अक्षत चढ़ाने हैं। उसके बाद इस माला को आपको अपने गले में धारण कर लेना है, ठीक है। गले में धारण करने के बाद इस माला को आप इसको फिर शाम तक पहने रखिए, ठीक। शाम को जब हमारी पूजा हो जाती है होली अष्टमी की, जब हम तारों को अर्घ देते हैं, ठीक है, तो अब है ना, अब इस माला को जो है ना दिवाली तक पहना जाता है, मतलब दिवाली वाले दिन तक पहना जाता है। जैसे कि दिवाली का हमारा जो होली अष्टमी का घड़ा होता है ना, वो दिवाली वाले दिन तक रखा जाता है भर के, तो वैसे ही ये माला भी दिवाली वाले दिन तक पहनी जाती है। और दिवाली वाले दिन आप इसको सुबह नहा धो के और इसको पूज के दोबारा से उठा के रख सकते हैं, ठीक है। जब घड़ा उठता है ना, तो ये माला भी हमारे गले से उतर जाती है। अब मान लीजिए आप वर्किंग है, आप बाहर रहती हैं, जॉब करती है, इस माला को नहीं डाल सकती, तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस माला को ना होली अष्टमी वाले दिन जब आप पूजा करती हैं, शाम को पूजा करने के बाद जब आप तारों को अर्घ दे देना, उसके बाद इस माला को, अपना जो घड़ा आपने लिया है ना, जो कलश आपने लिया है मिट्टी का दिवाली तक रखने के लिए, उस घड़े को इस माला को पहना दें। मतलब उस घड़े पे इस माला को डाल देंगे आप दिवाली तक। इसको रखना नहीं है उठा के, इसको घड़े के ऊपर डाल देना है और दिवाली तक इसको वैसे ही पड़े रहने देना है, ठीक है। उसके बाद जब दिवाली वाले दिन आप जब घड़ा उठाओगे, तभी इस माला को पूज के घड़े के साथ घड़ा उठा लो। घड़े का जल जो है अपने बच्चों के नहाने में पानी में डालने के बाद, नहाने के पानी में डाल देते हैं बच्चों का जो जल होता है घड़े वाला। उसके बाद इस माला को पूज के और इसको दोबारा से आप जल की थोड़ी सी छींटे दे के इसको उठा के अपनी सेफ जगह पे रख दें, और अगले साल फिर इसी तरीके से निकाल देते हैं, ठीक। और इस माला के मोती ना आप एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले ही बनवा लें। अगर आपको बढ़ाने हैं मोती तो बनवा लें। और देखिए, बहुत सारे घरों में ये माला नहीं पहनी जाती। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि इसके, अगर ये हमारे पास नहीं है माला तो इसके बिना क्या हमारा व्रत अधूरा है, या आपकी सासू माँ अगर नहीं पहनती थी ये माला, उन्होंने कभी नहीं पहनी, या आपके घर में कभी किसी ने माला पहनी ही नहीं है श्याम माता की, और ऐसे ही ससुराल में व्रत रखते आ रहे हैं, तो फिर आप भी ना पहने, क्योंकि जैसे घर में चलता आया है ना, हमें वैसे
वैसे ही करना चाहिए। अब आप जिद करके बनवा लोगी, फिर वो नई रीति रिवाज आप चलाओगे तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे आपके बड़े कहें आपको वैसा ही करना चाहिए। हाँ, अगर आपके बड़े कहते हैं कि हाँ आप माला बनवा लो, या आपके बड़े बनवा के देते हैं, जैसे आपकी सास बनवा के देती है, या आपकी मायके से ये लॉकेट आता है, तो फिर आप आराम से इस माला को पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं आपसे तो आप खुद भी इसको बनवा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप हर साल मोती बढ़ाते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं अपने बच्चे की एज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हर साल इसमें मोती नहीं बढ़ाए जाते। बहुत सारे घरों में बढ़ाते हैं हर साल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल इसमें मोती बढ़ाएं। जैसे जैसे वंश बढ़ता है वैसे वैसे इसमें मोती बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, आपके जितने भी बच्चे घर में हो, आप उनके अनुसार ही मोती बढ़ाते जाएं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर में अब बच्चे, अगर मान लीजिए 20 साल का बच्चा हो जाएगा आपका, तो 20 साल बाद कितनी बड़ी माला हो जाएगी। आपके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के नाम की ये हर साल मोती डालोगे तो कितनी लंबी माला हो जाएगी। आपको दोबारा से माला बनवानी पड़ जाएगी ये, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो एक ही मतलब माला बनती है और वंश के हिसाब से इस माला में मोती बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चाहे कितने भी बच्चे हों, घर में बहू आती है, पहला संतान जैसे बेटा या बेटी होती है तब मोती बढ़ते हैं, फिर दोबारा से कोई संतान होगी तब मोती बढ़ेगा, फिर बहू आएगी घर में, जब बेटी की शादी होती है ना, जब बेटा घोड़ी पे बैठता है तब इसमें 2 मोती बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब संतान की वृद्धि हो गई, मतलब मान लीजिए बहू आई घर में, तो अब कुल बढ़ेगा हमारा, तो उस समय हमको एक मोती बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और पोता जो होता है, जैसे पोता पोती होते हैं ना, उसका जो मोती बढ़ता है वो हमारी बहू अपने, जो हम लॉकेट देंगे माँ अपनी बहू को, और मतलब अपने बच्चों की आगे चल के, तो वो हमारी बहू बढ़ाएगी मतलब मोती उनके। फिर हमारे मोती वहीं पर रुक जाएंगे जहाँ पे बच्चों की शादी होगी। अब मान लीजिए दूसरा बच्चा है कोई, उसकी शादी होगी, उसकी बहू आएगी, तो फिर उसका भी मोती आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो बहू आने पे मोती बढ़ते हैं और बाकी उसके बाद फिर बहू अपने बच्चों के मोती डालती है। हमें पोता पोती के मोती नहीं, हमें बस अपने बच्चों के ही मोती डालने होते। तो जैसे आपके घर में मोती बढ़ाए जाते हों आप वैसे बढ़ा सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।